गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग सब। मैं दिन में क्लास नहीं ले पाया था, सोचा अभी क्लास लेके अभी आपको डाल देता हूं। आज हम लोग 8वां चैप्टर शुरू करने वाले थे। 8वें चैप्टर में सामाजिक मुद्दे तथा पर्यावरण के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सामाजिक मुद्दे क्या है पर्यावरण के बारे में, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। असल में पर्यावरण तो आपको पता ही है, पर्यावरण होता क्या है, ये काफ़ी डिस्कशन हो चुका है इस बारे में। पर्यावरण एक ऐसा तंत्र है जिसमें वायु, भूमि, मृदा, जल, सागर, पर्वत किसी भी महत्व एक दूसरे से कम नहीं है, सब एक बराबर के महत्व रखते हैं। इसी पर्यावरण में मानव स्वयं का विकास करता है। देश की उन्नति तथा विकास दोनों ही उसकी भौगोलिक और पर्यावरण संबंधी दशाओं पर निर्भर करती हैं। किसी भी देश की अगर हम लोग उन्नति के बारे में देखें तो पर्यावरण उसकी मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ पर एक और तो मानव सुविधाओं को देखा जाता है, दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण को देखा जाता है। मानव अपनी सुविधा के लिए पर्यावरण का काफ़ी नुकसान करता है और इन सबको एक तरफ देखा जाता है, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ को देखा जाता है। अगर हम लोग मनुष्यों के द्वारा किए गए हस्तक्षेप से आज पर्यावरण को हानि पहुंचाई है तो एक चिंताजनक स्थिति बन गई है। अतः यहाँ पर्यावरण संबंधित विभिन्न मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्थायी विकास के बारे में हम लोग अगर देखें तो स्थायी विकास वह विकास होता है जो कि लंबे समय तक जारी रह सकता है। इसे सुरक्षित बनाने के लिए हम लोग विकास की दशा में कदम बढ़ाते हैं। स्थायी विकास को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि भावी पीढ़ियों की स्वयं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के जो सामर्थ्य है उसको बिना प्रभावित किए हुए हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखते हुए अगर हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, इनको नुकसान नहीं पहुंचाते तो उनको हम पर्यावरण की स्थायी विकास के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। स्थायी विकास के मुख्य सिद्धांत होते हैं कुछ, उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग देखें तो इसके 4 सिद्धांत होते हैं। पहला यह है कि स्थायी विकास के द्वारा मानव कल्याण हेतु, स्वास्थ्य व कल्याण हेतु पर्याप्त पर्यावरण दिशाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही स्थायी विकास के द्वारा वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की जरूरत हेतु जीवन मंडल के रूप में कार्य करने हेतु सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा विकासशील देशों को स्थायी विकास हेतु उचित सहायता प्रदान करना। इसके बाद हम लोग पर्यावरण के परिवर्तनों को देखकर उससे संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करना। ये सब चीज़ें हम लोग 4 सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर रियो डी जेनेरो में जब 1992 में जब सेमिनार हुआ था तो पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में स्थायी विकास हेतु कुछ सिद्धांतों के विषय में बताया गया था। इसे एजेंडा 21 के नाम दिया गया था और इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई थी और सभी देशों ने इसके ऊपर कार्य किया था। इसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो पहलू है, वो है ऊर्जा का पहलू। ऊर्जा के द्वारा जीवन का संचालन किया जाता है, अतः इसका महत्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। जिस प्रकार हवा, पानी तथा भोजन के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से ऊर्जा के अभाव में व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ऊर्जा की हर एक चीज़ में जरूरत पड़ती है, बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर जीवित रहने हेतु ऊर्जा अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है और इस तत्व को हम लोग बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन करके हम लोग पता लगा सकते हैं। ऊर्जा के हम लोग स्रोतों के बारे में देखें तो ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा है, इसके बाद में ताप ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, गति ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, समुद्र थर्मल ऊर्जा है। ये कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जो कि अपना अपना कार्य करती हैं और ये इनका जो सोर्स है, जैसे सूर्य ऊर्जा है उसका सूर्य है, दो ताप ऊर्जा है वो ताप है, विद्युत ऊर्जा है विद्युत द्वारा है, चुंबकीय ऊर्जा है चुंबक द्वारा है, गति ऊर्जा है वो गति के द्वारा है, वायु ऊर्जा है वायु के द्वारा है और समुद्र थर्मल जो ऊर्जा समुद्र के तापों द्वारा हमें प्राप्त होती है। ये कई प्रकार की ऊर्जा हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती हैं और इनके बारे में गहन अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की अनेक समस्याएं पाई जाती हैं। इन समस्या में हम लोग देखें तो आजकल भारत में शहरी विकास की अत्यंत वृद्धि हो रही है। इस कारण ऊर्जा का संकट अत्यधिक गहरा हो गया है। आज पूरे देश में ऊर्जा के संकट को देखा जाए तो राष्ट्र की आर्थिक उन्नति व विकास के लिए ऊर्जा अत्यंत ही आवश्यक है। अतः
यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, इसके बारे में विचार करें और इसके बारे में हम आगे देखें कि हमें इसके बारे में करना क्या है। हमें वर्तमान को भी कायम रखना है, हमें अपने भविष्य को कायम रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें ऊर्जा से विहीन न रह जाएँ और ऊर्जा के बिना उनको किसी प्रकार का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि इनका कई प्रकार की ऊर्जा ऐसी होती है जो सीमित होती है और ऊर्जा का अगर हम लोग दोहन करेंगे तो दोहन करने के बाद में ये इसका हमारे भविष्य के जो बच्चे आने वाले हैं, भविष्य जो बच्चों का है वो भी वो खराब हो जाएगा। तो उनका भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम ऊर्जा का दोहन करना चाहिए, ताकि जो सुरक्षित ऊर्जा है हमारे पास, जो सीमित ऊर्जा है हमारे पास, उसके बारे में उनको नुकसान नहीं हो। ऊर्जा का प्रबंधन संरक्षण हम लोग देखें तो ऊर्जा प्रबंधन संरक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जैसे बिजली की मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, इसमें काफ़ी ऊर्जा हमें खर्च करते हैं, उसको हम लोग सतर्क रह के और उसको हम लोग ढंग से इस्तेमाल करें तो यह सार्थक होगा। इसके अनेक उपकरणों को चलाया जाता है। तकनीकी के विकास में मोटरों का गुणवत्ता बढ़ाकर ऊर्जा के खर्च में कमी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कई प्रकार की ऊर्जा खर्च करता है और इसमें काफ़ी ऊर्जा का नुकसान होता है। नई तकनीक प्रयोग करने से मोटरों बिजली ऊर्जा के खर्च को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है। इसलिए बिजली की ऊर्जा को बचत के लिए अच्छी शक्ति और गुणवत्ता मोटरों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि ऊर्जा हम बचा सकें। इसके साथ ही पंप है, जो पंप वगैरह आपने सबने देखे होंगे। वैज्ञानिक प्रगति से परिणाम स्वरूप अब भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती के लिए बिजली खपत पंपों द्वारा किया जाता है। जो बिजली के द्वारा हम लोग पानी देते हैं खेती बाड़ी में, तो उसका उपयोग किया जाता है। इन पंपों में डीजल इंजन और बिजली मोटरों के माध्यम से ऊर्जा खर्च होती है। अगर उसमें ऊर्जा काफ़ी खर्च करेंगे, हम लोग अच्छी क्वालिटी के हम लोग उसमें वो लगाएंगे, उपकरण लगाएंगे, तो उसके अंदर हमें काफ़ी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उस प्रकार की ऊर्जा को बचाना चाहिए। गत वर्षों में डीजल इंजन के मोटर पंपों की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और इसके विकास के लिए काफ़ी कार्य किया जा रहा है। इसके कारण कम लागत से अधिक भरोसे का साधन मिला है और इसके अतिरिक्त सुविधाजनक भी और कोई हमारे पास साधन नहीं है। डीजल इंजन की गुणवत्ता को बनाए रखकर कम ऊर्जा खर्च करके अधिक काम किया जा सकता है। इस प्रकार हम ऊर्जा की बचत करने में सफल हो सकते हैं। जो तीसरा हमारे पास है वो रोशनी, जो लाइट अरेंजमेंट सिस्टम है। हमारे घरों में हम लोग लाइट के बिना नहीं रह सकते, उसका अरेंजमेंट करते हैं। अगर उसमें हम लोग बचत करें, आवश्यकता के अनुसार बिजली खर्च करें, तो हमें काफ़ी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और इसमें काफ़ी हम प्रयास भी कर रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा घरों में बड़े बल्बों की जगह एलईडी लाइट्स लगाई जा रही हैं, जो कम खर्चे में चलती हैं, कम बिजली को खर्च करती हैं। रोशनी खपत में आंकने के लिए कोई अलग से मीटर नहीं होता है, फिर भी आंकड़ों से पता चला है कि कुल खर्च को 17.4% बिजली जो हमारी होती है उसके रूप में खर्च होती है। दिन के 24 घंटों में सबसे अधिक खर्च सुबह 6 बजे से 9 बजे से और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता है। बड़े शहरों में बिजली रोशनी खर्च बहुत ही अधिक है। यह खपत भविष्य और भी अधिक भविष्य में और भी ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि अभी भी बिजली की सुविधा सारी जनसंख्या को उपलब्ध नहीं है। कई जगह हमारे पास बिजली के संसाधन नहीं है और उन संसाधनों के बिना हम लोग अभी भी गांव में कई जगह दीपक जलाकर लोग काम चला रहे हैं और बिजली की सुविधा वहां नहीं है। तो उस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग बचा सकते हैं और उस प्रकार की ऊर्जा को बचाने से हमारी ऊर्जा का काफ़ी नुकसान होने से बच सकता है। घरेलू क्षेत्रों में अगर स्रोतों का संरक्षण किया जाए तो उसका भी हमें काफ़ी लाभ हो सकता है। घर या परिवार एक ऐसी संस्था है जहां पर व्यक्ति का विकास होता है। अगर घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत को निश्चित कराने में हम सफल होते हैं तो ऊर्जा की सुरक्षा संभव हो सकती है। घरों में पानी गर्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं को ठंडा रखने के लिए हम लोग फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, एयर कूलर, पंखे, फ्रिजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक कैंडल, हॉट प्लेट, ओवन, टोस्टर, प्रेस का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। रोशनी के लिए बल्ब, ट्यूब, पतली ट्यूबों और
कॉम्पैक्ट फ्लोर सेट आदि का प्रयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त घरेलू वॉशिंग मशीन वगैरह का, टेलीविज़न का, रेडियो का, टेलीफोन के माध्यम से भी हम लोग ऊर्जा खर्च करते हैं। तो यहाँ भी काफ़ी ऊर्जा खर्च होती है। हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ इस प्रकार की हो जिससे परिवार की जागरूकता और चेतना का वातावरण बने और परिवार का प्रत्येक सदस्य ऊर्जा बचत करने के लिए प्रयासशील हो, तो हम लोग काफ़ी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। और ऊर्जा की बचत हम लोग करेंगे तो हमारे भविष्य के आने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और वो अपने भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। और उनको आने वाले पीढ़ियों को सुख देने के लिए हम लोग अभी अगर ऊर्जा बचत में प्रयास करेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आगे जल संरक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे कल। अभी डेली लेक्चर हमें लेना पड़ेगा, अब घर से ही लेक्चर लेंगे हम लोग। तो आप लोग डेली अपना लेक्चर डाउनलोड करके देख सकते हो और लेक्चर आपका ऑनलाइन ही होगा, ये डिसाइड हो चुका है। और हम लोग घर से ही आप लोगों का जो क्लासेज है वहाँ यहाँ से लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों टाइम पे पढ़ाई करना और अपनी टाइम पे अपने सिलेबस को ध्यान में रखना। क्लासेज आपकी डेली होंगी, डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना ध्यान रखोगे और मौसम से बचते हुए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।